आपने महसूस किया होगा बीते 4-5 सालों में गर्मी का मौसम सारे मौसमों में से सबसे ज्यादा दिनों तक महसूस होता है। और आपने नोटिस भी किया होगा जब आप छोटे थे तब उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, और पड़ती भी थी तो वो सहने लायक होती थी आज के मुकाबले। बीते 124 सालों में इंडिया का टेम्परेचर तकरीबन 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बीते 30 से 40 सालों में देखा गया है। भारत के इतिहास के 15 सबसे गर्म साल 2005 से लेकर के साल 2025 थे, लेकिन साल 2026 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म भारत होने वाला है। आखिर क्यों? लेकिन इससे पहले हम तबाही की बात करें, हमें समझना होगा कि धरती पर वेदर चेंज कैसे होता है। हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है एक फिक्स ऑर्बिट में। जब एक चक्कर पूरा होता है तो इसी को एक साल बोलते हैं, और इस चक्कर काटने के दौरान अर्थ एक तरफ 23.5 डिग्री तक झुकी हुई होती है, यानी कि टिल्ट हुई होती है। और इस झुकाव का कारण ही हमारे सीजन्स को डिसाइड करता है। इस इमेज के थ्रू समझते हैं। राइट में जब अर्थ की एक्सिस बाहर की तरफ सन के रिलेटिव थी तो ऊपर वाले में विंटर और नीचे वाले में समर सीजन था। उसी तरह लेफ्ट में अपर वाले में समर और लोअर वाले में विंटर सीजन था, और बीच वाले में अपर वाले में स्प्रिंग और लोअर वाले में फॉल यानी कि रेन थी। और अगर आगे साइड की बात करें तो अपर वाले में रेनी सीजन यानी कि फॉल और लोअर वाले में स्प्रिंग था। जब भारत वाला हिस्सा सूरज के सामने झुकता है इमेज के राइट साइड में, तो सीधी धूप पड़ती है जिसे हम गर्मी कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज सदियों से ऐसी चली आ रही है वो 30 से 40 सालों में बदल क्यों रही है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे हल्की ठंड में आप एक पतली चादर ओढ़ें तो आपको सुकून मिलता है, लेकिन उसी जगह आप ऊपर 4 बारी कंबल ओढ़ लें तो आपका दम घुटने लगेगा। हमारी धरती के साथ भी यही हो रहा है। अब ये चादर है क्या? साइंस की लैंग्वेज में इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी अर्थ के चारों तरफ हवा यानी गैस की एक मोटी लेयर है जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए नहीं होती, बल्कि इसके 2 मेन काम हैं। पहला, प्रोटेक्शन, सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना। दूसरा, टेम्परेचर कंट्रोल, सन की गर्मी को सोख के रखती है ताकि रात में जब सूरज ना हो तो अर्थ बर्फ की तरह ठंडा ना हो जाए। बीते 100-150 सालों में हमने बहुत सारी गाड़ियां चलाई है, बहुत सारे पेड़ काटे हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई है। इनसे बहुत सारी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि गैस की लेयर में जाकर फंस जाती है। नॉर्मल हालत में सूरज की गर्मी अर्थ पर आती है और टकरा करके वापस स्पेस में चली जाती है, लेकिन पोल्यूशन की लेयर उस गर्मी को वापस नहीं जाने देती, मतलब वापस बाहर नहीं निकलने देती, और अर्थ पर हीट ट्रैप हो जाती है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म भारत ही क्यों होने वाला है साल 2026 में? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जिसे हम द ट्रिपल अटैक ऑन इंडिया बोल सकते हैं। पहला, ज्योग्राफिकल लोकेशन, टॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के बीच से गुजरता है, जो कि सूरज के सामने होती है। इंडिया पर सूरज की गर्मी बिल्कुल सीधी गिरती है जो कि 90 डिग्री होती है। जितनी सीधी धूप उतनी ज्यादा एनर्जी और उतनी भयंकर गर्मी। दूसरा, द ग्लोबल फैक्टर, जो पैसिफिक ओशियन का पानी होता है वो गर्म हो जाता है जिससे पूरी दुनिया की हवा बदल जाती है। ये गर्म हवा आने वाले मॉनसून विंड को कमजोर कर देती है, जिसके कारण बारिश में देरी हो जाती है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक जमीन तड़पती है। तीसरा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यानी द सिटी फैक्टर। भारत के कई सारे शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, प्रयागराज और भी कई सारे शहर जहां पर पेड़ कम हो गया है और कंक्रीट की बिल्डिंग ज्यादा है। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट सीमेंट, पानी और रेत का एक मिक्सचर होता है। कंक्रीट दिन में गर्मी सोखती है, जब रात में ठंडक होनी चाहिए तब यह कंक्रीट वापस से गर्मी छोड़ती है। इस वजह से शहरों का टेम्परेचर 5 से 7 गुना ज्यादा होता है गांवों के मुकाबले। तो ये सारे 3 कारण थे जो भारत में हीट को बढ़ा रहे हैं। हीट बम को नॉर्मलाइज करने के लिए हमें 2 तरीके से काम करना होगा, प्राकृतिक यानी नेचर और हम। फॉरेस्टेशन, एक पेड़ 10 एसी के बराबर काम करता है। हमें अपने शहरों को कंक्रीट का जंगल नहीं बल्कि असली जंगल के साथ मिलाकर चलाना होगा। मतलब हमें पेड़ लगाने होंगे ताकि टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो सके। हमें अपनी छतों को सफेद करना होगा ताकि गर्मी रिफ्लेक्ट हो।
छतों को सफेद करने का मतलब यह है कि सफेद रंग सूरज की रोशनी और गर्मी को सोखने के बजाय 80 से 90% वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे छत गर्म नहीं होती। इसे कूल रूफ तकनीक भी कहते हैं। आखिर में बस इतना कहूंगा कि साल 2026 की गर्मी एक वार्निंग है। अगर हम आज से बदलाव शुरू करें तो हम कुछ हद तक चीजें रोक सकते हैं, क्योंकि नेचर बदला नहीं लेती, वो बस हमारी गलतियों का आईना दिखाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।